एक खुशहाल शादी, प्यार भरा घर, एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर देता है। दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें। सूरज की पहली किरणें जब शहर की गलियों में खेलती तो राज और मीरा का घर जैसे जाग उठता। राज, सरकारी स्कूल का टीचर, सुबह सुबह उठकर चाय बनाता और मीरा को जगाने के लिए उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखता। उठो मेरी रानी, वो मुस्कुराते हुए कहता। मीरा, जो शहर के एक बड़े बैंक में क्लर्क थी, नींद भरी आंखों से उठती और कहती, तुम्हारे बिना ये सुबह अधूरी लगती है। दोनों की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे, लेकिन उनका प्यार ऐसा था मानो वे हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हों। राज का स्कूल शहर के बाहरी इलाके में था, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाता। उसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन मीरा की बैंक जॉब से घर चलता था। वे एक छोटे से मकान में रहते थे। शाम को जब दोनों घर लौटते तो साथ में खाना बनाते, हंसते बोलते। राज मीरा को कविताएं सुनाता और मीरा उसके लिए स्पेशल डिश बनाती। तुम मेरी जिंदगी हो, मीरा, राज कहता। और तुम मेरी दुनिया, मीरा जवाब देती। उनका जीवन सादा था, लेकिन प्यार से भरा। कोई झगड़ा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस एक दूसरे के लिए जीना। मीरा की बैंक ब्रांच शहर के व्यस्त बाजार में थी। वहां का माहौल हमेशा व्यस्त रहता, ग्राहक आते जाते, फाइलें इधर उधर। मीरा अपनी मेहनत से सबका चहेता थी। उसके सहकर्मी उसे स्माइलिंग मीरा कहते, लेकिन घर पर वह राज की मीरा थी। दोनों का रूटीन फिक्स था। जीवन इतना खुशहाल था कि लगता जैसे कोई बुरी नजर न लगे। एक दिन मीरा की ब्रांच में नया ट्रांसफर हुआ। नाम था विक्रम। विक्रम एक युवा, आकर्षक बैंक कर्मचारी था, जो दूसरे शहर से आया था। वह कुंवारा था, उम्र करीब 28 साल, और उसे शहर में रहने की जगह चाहिए थी। पहले दिन ही उसने मीरा से बात की। मैम, मैं नया हूं यहां, कोई अच्छा रूम जानती है, किराया ज्यादा न हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, अरे कोई बात नहीं, मेरे मकान में ही एक रूम खाली है, ऊपर वाला कमरा। अगर चाहो तो किराए पर ले लो। साफ सुथरा है और शहर के बीच में। विक्रम खुश हो गया। वाह, ये तो अच्छा हुआ, मैं देख लूंगा। शाम को मीरा ने राज को बताया। राज, आज ब्रांच में नया लड़का आया है, विक्रम। कुंवारा है, रहने की जगह ढूंढ रहा था। मैंने हमारे ऊपर वाले रूम के बारे में बता दिया। ठीक है ना? राज ने सोचा, फिर कहा, हाँ, क्यों नहीं। अगर वो सही आदमी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना, अकेली मत जाना उसके साथ। मीरा ने हंसकर कहा, अरे वो सभ्य लगता है, और वैसे भी मैं उसके साथ बैंक जा सकती हूं। हमारा रास्ता एक ही है, सुबह साथ निकलेंगे, शाम को साथ लौटेंगे। इससे समय बचेगा। राज थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मीरा के चेहरे पर विश्वास देखकर मान गया। ठीक है, लेकिन सावधान रहना। अगले दिन विक्रम मकान देखने आया। कमरा पसंद आया और वह किराएदार बन गया। अब घर में 3 लोग थे, राज, मीरा और ऊपर विक्रम। शुरू में सब सामान्य था। विक्रम सुबह मीरा के साथ बैंक जाता, शाम को लौटता। राज को कोई शक नहीं था। विक्रम राज से भी मिलता, बातें करता। सर, आप टीचर हैं, बड़ा अच्छा काम। राज मुस्कुराता। लेकिन धीरे धीरे मीरा और विक्रम की नजदीकियां बढ़ने लगी। साथ जाना, साथ लौटना, ब्रांच में साथ काम करना, ये सब एक रूटीन बन गया। समय बीतता गया। मीरा और विक्रम का साथ जाना अब रोज का रूटीन बन चुका था। सुबह दोनों एक साथ निकलते, मीरा की स्कूटी पर। विक्रम पीछे बैठता और रास्ते में दोनों की हल्की फुल्की बातें होती। शुरू में बातें सिर्फ काम तक सीमित थी। बैंक की पॉलिसी,
ग्राहकों की शिकायतें, बॉस का व्यवहार। लेकिन धीरे धीरे बातें पर्सनल होने लगी। विक्रम अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में बताता, लेकिन यहां अकेले हूं, थोड़ा अजीब लगता है। मीरा जवाब देती, अरे अकेलापन तो मुझे भी कभी कभी महसूस होता है। राज बहुत अच्छा है, लेकिन शायद कुछ मिसिंग है। उस मिसिंग शब्द में कुछ था जो विक्रम की आंखों में चमक ला देता था। रास्ते का नाश्ता। एक सुबह जब आसमान में हल्के बादल छाए थे, मीरा और विक्रम स्कूटी पर बैंक जा रहे थे। हवा में ठंडक थी और शहर की सड़कों पर सुबह की रौनक शुरू हो रही थी। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा था जो अपनी चाय और समोसे के लिए मशहूर था। विक्रम ने अचानक कहा, मीरा रुकते हैं ना, थोड़ा नाश्ता कर ले, सुबह से कुछ खाया नहीं। मीरा ने स्कूटी साइड में लगाई और हंसते हुए बोली, तुम तो खाने के बहुत शौकीन लगते हो। दोनों ढाबे पर रुके। शर्मा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या लेंगे मैडम जी? मीरा ने कहा, 2 चाय और 4 समोसे। विक्रम ने हंसकर कहा, 4? 2 मेरे लिए, 2 तुम्हारे लिए। मीरा ने मजाक में जवाब दिया, नहीं नहीं, 3 मेरे, 1 तुम्हारा। दोनों हंस पड़े। समोसे आए, गर्मा गर्म, कुरकुरे और हरी चटनी के साथ। चाय की चुस्कियों के बीच विक्रम ने मीरा की ओर देखा। तुम्हारी स्माइल, मीरा, सचमुच कमाल है। मीरा ने शर्मा कर नजरें नीचे की, लेकिन मन ही मन खुश हुई। नाश्ते के बाद जब दोनों फिर स्कूटी पर बैठे तो विक्रम ने कहा, यह सुबह अब और खास लगने लगी है। मीरा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उस दिन ऑफिस में भी मीरा का मूड अच्छा रहा। वह बार बार विक्रम की ओर देखती और विक्रम की नजरें भी बार बार उससे टकराती। कुछ दिन बाद एक शाम दोनों बैंक से लौट रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा मार्केट था। विक्रम ने अचानक कहा, मीरा जरा रुको। उसने स्कूटी रुकवाई और एक दुकान पर गया। वहां चांदी की छोटी छोटी ज्वेलरी और ट्रिंकेट्स बिक रहे थे। विक्रम ने चांदी का ब्रेसलेट चुना, जिसके बीच में एक छोटा सा लाल पत्थर जड़ा था। उसने मीरा की ओर देखकर कहा, यह तुम्हारे लिए। मीरा चौंकी। विक्रम, ये क्या? अचानक विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही। तुम हर दिन मेरे साथ इतना वक्त बिताती हो, कुछ तो स्पेशल देना बनता है। मीरा ने हिचकिचाते हुए ब्रेसलेट लिया। उसकी उंगलियां चांदी को छू रही थी और मन में एक अजीब सी हलचल थी। थैंक यू, विक्रम। बहुत सुंदर है। उसने ब्रेसलेट पहना और उसकी कलाई पर वह चमक रहा था। विक्रम ने कहा, तुम पर यह और भी खूबसूरत लग रहा है। मीरा का चेहरा लाल हो गया। उसने जल्दी से नजरें फेरी और स्कूटी स्टार्ट की। चलो, लेट हो रहा है। उस रात मीरा घर लौटी। राज रसोई में था, सब्जी काट रहा था। आज लेट हो गई? उसने पूछा। मीरा ने जल्दी से ब्रेसलेट उतारा और पर्स में रख लिया। हां, थोड़ा काम था, वो झूठ बोल गई। रात को जब राज सो गया, मीरा ने ब्रेसलेट निकाला और उसे देर तक देखती रही। उसका मन बेचैन था। विक्रम की बातें, उसकी हंसी, उसका ध्यान, सब कुछ उसे खींच रहा था। रास्ते में नाश्ते और गिफ्ट्स अब आम हो गए। कभी विक्रम मीरा के लिए चॉकलेट लाता, कभी एक छोटा सा फूल। हर बार वह कहता, ये तुम्हारी स्माइल के लिए। मीरा को यह सब अच्छा लगने लगा। वो राज के साथ खुश थी, लेकिन विक्रम में कुछ अलग था, एक जुनून, एक नयापन। एक दिन जब दोनों एक पार्क के पास रुके, विक्रम ने मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करने लगा हूं। मीरा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी कुछ था। विक्रम, मैं शादीशुदा हूं। ये गलत है, विक्रम ने कहा। प्यार गलत सी नहीं देखता, मीरा। उस रात मीरा सो नहीं पाई। राज के बगल में लेटी, लेकिन उसका मन विक्रम के पास था। वह सोचती, राज अच्छा है, लेकिन विक्रम में वो जुनून है जो मुझे चाहिए। धीरे धीरे फोन पर देर रात बातें।
मीरा राज से झूठ बोलने लगी। आज मीटिंग है, लेट हो जाऊंगी। राज भरोसा करता। एक दिन एक सुनसान कैफे में विक्रम ने मीरा को गले लगाया। तुम मेरी हो। मीरा ने कुछ नहीं कहा। प्यार ने मीरा को अंधा कर दिया था। वो राज को भूलती जा रही थी। विक्रम का साथ, उसका ध्यान, उसके गिफ्ट्स, वे सब उसे एक नई दुनिया में ले जा रहे थे। लेकिन इस दुनिया का सच जल्द ही सामने आने वाला था। समय बीतता गया और मीरा का मन अब पूरी तरह विक्रम की ओर झुक चुका था। वो राज के साथ रहती थी, लेकिन उसके विचारों में विक्रम छाया रहता। राज को अभी भी कुछ शक नहीं था। वो मीरा से इतना प्यार करता था कि उसकी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास कर लेता। मीरा की हर इच्छा उसके लिए कानून की तरह होती। शाम को जब दोनों साथ बैठते, राज मीरा के कंधे पर सिर रखकर कहता, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं मीरा, तुम मेरी जिंदगी हो। मीरा मुस्कुराती, लेकिन मन ही मन सोचती, कितना सीधा है ये। एक शाम जब राज और मीरा घर पर अकेले थे, मीरा ने बातों बातों में एक नई चाल चली। वे दोनों सोफे पर बैठे थे। टीवी पर कोई रोमांटिक फिल्म चल रही थी। मीरा ने राज का हाथ पकड़ा और मीठी आवाज में कहा, राज, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। राज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जितना समंदर गहरा है उससे ज्यादा। क्यों पूछ रही हो? मीरा ने शरारत भरी नजरों से कहा, बस यूं ही। अगर मैं कहूं कि मुझे एक छोटा सा काम करना है, तुम करोगे? राज ने बिना सोचे कहा, हाँ, बोलो ना, तुम्हारे लिए कुछ भी। मीरा ने पर्स से एक सादा कागज निकाला। वह एक ब्लैंक एग्रीमेंट पेपर था, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा था। उसने राज से कहा, देखो, बैंक में कुछ काम है, एक एग्रीमेंट पेपर पर साइन करके दो ना, बाद में मैं डिटेल्स भर दूंगी। ये बस फॉर्मेलिटी है। राज ने मीरा की आंखों में देखा। उसकी आंखें इतनी मासूम लग रही थी कि राज को कोई शक नहीं हुआ। वो इतना प्यार करता था कि मीरा की हर बात पर यकीन कर लेता। ठीक है मीरा, तुम कहो तो मैं आंख बंद करके साइन कर दूं। उसने पेन लिया और सादे पेपर पर साइन कर दिया। मीरा ने कागज लिया और मुस्कुराई। थैंक यू राज, तुम सबसे अच्छे हो। उस रात राज खुश था, सोचता कि मीरा का काम हो जाएगा। लेकिन मीरा के मन में कुछ और था। अगले दिन जब राज स्कूल चला गया, मीरा ने उस सादे पेपर पर अपनी कलम से लिखा, मैं मीरा राज से पूर्ण सहमति से अलग हो रही हूं। मैंने अपनी मर्जी से विक्रम के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया है। राज की कोई आपत्ति नहीं है। उसने अपनी तरफ से भी साइन किया और कागज संभाल लिया। अब ये एक सहमति पत्र बन चुका था, जो कानूनी रूप से राज को बांध देता था। कुछ दिनों बाद मीरा ने अपना फैसला सुना दिया। शाम को घर लौटी, राज से बोली, राज, मैं जा रही हूं। विक्रम से प्यार हो गया है मुझे, हम साथ रहेंगे। राज स्तब्ध रह गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या कह रही हो मीरा? ये मजाक है ना? वो किराएदार, हमारी शादी, हमारा प्यार। मीरा ने ठंडी आवाज में कहा, नहीं राज, सच्चाई है, मैं खुश नहीं हूं तुम्हारे साथ। विक्रम मुझे वो खुशी देता है जो तुम नहीं दे सके। राज रोया, गिड़गिड़ाया, मीरा प्लीज मत जाओ, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। लेकिन मीरा का मन पक्का था। उसने सामान पैक किया और विक्रम के साथ चली गई। वे एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। राज अकेला रह गया। घर सूना हो गया। वह स्कूल जाता, लेकिन मन नहीं लगता। बच्चे पूछते, सर, आप उदास क्यों हैं? राज मुस्कुराने की कोशिश करता, लेकिन आंखें नम हो जाती। रातें काटना मुश्किल था। मीरा की यादें सताती। वह सोचता, कैसे हो सकता है ये? मैंने क्या गलती की? दोस्तों से बात की, परिवार को बताया। सबने कहा, कोर्ट जाओ, डिवोर्स फाइल करो, मीरा को वापस लाओ। राज ने वकील से संपर्क किया।
लेकिन जब मीरा को पता चला, उसने वह एग्रीमेंट पेपर दिखाया। देखो, राज ने खुद साइन किया है, सहमति से अलग हो रहे हैं हम। वकील ने पेपर देखा और राज से कहा, यह ब्लैंक पेपर पर साइन किया था। मीरा ने बाद में लिखा, लेकिन कानूनी रूप से ये वैलिड है, तुम्हारी साइन है और ये कहता है कि तुम सहमत हो। कोर्ट में केस कमजोर होगा। फ्रॉड साबित करना मुश्किल है क्योंकि तुमने विश्वास में साइन किया। राज टूट गया। वो इतना विवश हो गया कि कुछ नहीं कर सका। कानूनी प्रक्रिया में जाना बेकार था। वो सोचता, मेरा प्यार ही मेरी सजा बन गया। मीरा ने मेरे विश्वास का फायदा उठाया। दिन रात वो अकेलेपन में घुटता। दोस्त कहते, नई जिंदगी शुरू करो, लेकिन राज का दिल टूट चुका था। वह घर में बंद रहता, खाना नहीं खाता। मीरा की धोखेबाजी ने उसे जीते जी मार दिया। उधर मीरा विक्रम के साथ खुश थी। नई जिंदगी, नया प्यार। वे घूमते, फिल्में देखते। विक्रम कहता, तुम मेरी हो अब। वो पेपर ने सब आसान कर दिया। मीरा हंसती, लेकिन कभी कभी राज की याद आती। लेकिन वो आगे बढ़ गई। राज के लिए ये सजा थी, प्यार की सजा, विश्वास की सजा। वो इतना विवश था कि बस रोता रहता और जीवन एक बोझ बन गया। काफी समय बीता, 6 महीने। मीरा और विक्रम का रिश्ता मजबूत लगता था, लेकिन विक्रम का ट्रांसफर हो गया दूसरे शहर में। एक शाम जब दोनों घर लौटे, विक्रम ने मीरा से बात की। चाय की चुस्कियां लेते हुए विक्रम ने गंभीर लेकिन प्यार भरी आवाज में कहा, मीरा, मेरा ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में, लेकिन चिंता मत करो, हम साथ रहेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। वहां नई जिंदगी शुरू करेंगे। मीरा थोड़ी उदास हुई, लेकिन विक्रम ने उसे गले लगाया। देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। हम मिलकर सब मैनेज कर लेंगे। तुम्हारी जॉब, वहां भी कुछ मिल जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विक्रम की बातें इतनी विश्वासपूर्ण थी कि मीरा का दिल पिघल गया। वो सोचती रही, उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मीरा ने कहा, ठीक है विक्रम, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, हां, बस कुछ दिन की बात है, मैं सब अरेंज कर लूंगा। मीरा खुश हो गई। वह सोचती, अब सब ठीक हो जाएगा। विक्रम मेरा है और मैं उसकी। अगले कुछ दिन विक्रम ने मीरा को और आश्वासन दिए, फोन पर बातें, प्लानिंग, यहां तक कि नई जगह के बारे में डिटेल शेयर की। मीरा पूरी तरह विश्वास कर चुकी थी कि वे साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विक्रम दूसरे शहर चला गया और जाने के कुछ दिन बाद उसने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया। मीरा ने कॉल की, लेकिन नंबर बंद, मैसेजेस अनडिलीवर्ड, सोशल मीडिया पर ब्लॉक, सभी तरह का संपर्क खत्म। मीरा हैरान रह गई। पहले तो सोचा शायद कोई प्रॉब्लम है, लेकिन दिनों बीतते गए और कोई जवाब नहीं आया। वह रोती, परेशान होती। विक्रम, तुमने वादा किया था, वो खुद से कहती। इस वजह से मीरा काफी डिप्रेशन में आ गई। रातें नींद के बिना कटती, जॉब पर फोकस नहीं होता। वो अकेली थी, टूटी हुई। विक्रम का धोखा राज के धोखे से भी बड़ा लगता। जीवन एक अंधेरे में डूब गया। बैंक में वह चुपचाप काम करती, लेकिन उसका मन कहीं और होता। सहकर्मी पूछते, मीरा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो बस हल्की सी मुस्कान देती और कहती, हां, सब ठीक है, लेकिन अंदर से वो टूटी हुई थी। एक शाम मीरा बैंक से लौट रही थी। उसकी स्कूटी धीमे चल रही थी, क्योंकि उसका मन भटक रहा था। सड़क पर भीड़ थी और वो अनमने ढंग से ड्राइव कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। मीरा सड़क पर गिर पड़ी। उसका सिर और हाथ घायल हो गए। खून बह रहा था और वह दर्द से करहा रही थी। राहगीरों ने उसे घेर लिया, लेकिन कोई मदद को आगे नहीं आया। उसी समय उसी रास्ते से राज स्कूल से लौट रहा था।
उसने भीड़ देखी और पास गया। मीरा को खून से लथपथ देखकर उसका दिल कांप गया। मीरा, वह चिल्लाया और तुरंत उसके पास पहुंचा। राज ने मीरा को सावधानी से उठाया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मीरा, होश में रहो, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। उसने एक ऑटो रिक्शा रोका और मीरा को लेकर नजदीकी अस्पताल पहुंचा। वहां डॉक्टरों ने मीरा का इलाज शुरू किया। सिर पर चोट थी, लेकिन गंभीर नहीं। हाथ में फ्रैक्चर था और कुछ घाव। राज पूरी रात अस्पताल में रहा, मीरा की देखभाल करता रहा। उसने मीरा के परिवार को सूचित किया और सारी औपचारिकताएं पूरी की। डॉक्टर ने कहा, चिंता मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। कुछ दिन रेस्ट चाहिए। राज ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन भारी था। कुछ दिन बाद मीरा ठीक हो गई। उसका हाथ प्लास्टर में था, लेकिन वह चल फिर सकती थी। एक रात वो राज के फ्लैट पर गई। राज दरवाजे पर उसे देखकर चौंक गया। मीरा, तुम यहां? मीरा की आंखें नम थी। वो धीरे से बोली, राज, मैं तुमसे मिलने आई हूं। थैंक यू, उस दिन तुमने मेरी जान बचाई। राज ने ठंडे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, बस यही काफी है। मीरा अंदर आई और सोफे पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राज, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं विक्रम के साथ चली गई, तुम्हारा दिल तोड़ा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं अब समझ गई हूं कि तुम कितने अच्छे थे। मैं पछता रही हूं। राज, मुझे माफ कर दो। वो रोते हुए राज के सामने गिड़गिड़ाने लगी। मुझे एक मौका दो, राज, मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूं। तुम्हारे साथ फिर से जिंदगी शुरू करना चाहती हूं। राज चुप रहा। उसकी आंखें भी नम थी, लेकिन चेहरे पर एक ठंडक थी। वो धीरे से बोला, मीरा, तुम्हें देखकर दुख होता है। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था। तुम मेरी दुनिया थी, लेकिन तुमने मेरा विश्वास तोड़ा। वो सादा पेपर, तुम्हारा धोखा, विक्रम के साथ जाना, मैं हर रात रोया हूं। अब मेरा दिल टूट चुका है। मैं तुम्हें माफ तो कर सकता हूं, लेकिन साथ रहना नहीं, ये मुमकिन नहीं। मीरा ने रोते हुए कहा, राज, प्लीज, मुझे एक बार गलती सुधारने का मौका दो। मैं बदल गई हूं। राज ने सिर हिलाया। मीरा, कुछ चीजें वापस नहीं आती। तुमने जो किया उसने मुझे बदल दिया। मैं अब पहले वाला राज नहीं हूं। तुम जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ, लेकिन मेरे साथ नहीं। मीरा उदास होकर लौट गई। वह टूटी हुई थी, पछतावे से भरी। उसने सोचा था कि राज उसे माफ कर लेगा, लेकिन राज का इनकार उसे और गहरे अंधेरे में ले गया। वो अपने फ्लैट में लौटी और रात भर रोती रही। मैंने सब खो दिया, वो खुद से कहती। जिंदगी एक मौका है, संभाल कर जियो। गलत कदम का पछतावा कभी न